अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है सीबीडीआर आईसीडी का जो सेंट्रल बैंक डीलर्स रेंज एक कॉन्सेप्ट है। ये किस तरह से काम करता है ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से माइकल ने हमें सिखाया है। और इसको मार्केट में यूज किस तरह से करना है ये भी सारा कुछ बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस वजह से हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मेजर चीज बता दूं, इसके लिए आपको डेली बायस पता होना चाहिए। डेली बायस किस तरह से निकालते हैं ये सारा कुछ आपको कहां पे सीखने को मिलेगा? ट्रेडर अब्दुर्रहमान यूट्यूब चैनल पे आके प्लेलिस्ट में जाएं, आईसीटी डेली बायस मेंटोरशिप प्लेलिस्ट ये वाली जाके लाजमी से देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। तो अब मैं आपको बताता हूं इसकी इंपॉर्टेंस। हमारे पास जो डेली की कैंडल होती है वो एक डेली का लो लगाती है और डेली का हाई लगाती है, जिसको उस दिन मार्केट ब्रेक करती ही नहीं है। तो आपकी ट्रेडिंग कितनी इजी हो जाएगी जब आपको ये चीज पता होगी कि ये जो हमारे पास लो लग रहा है ये लो ऑफ द डे है और ये हाई ऑफ द डे है। मीन के मार्केट इस लो को आज के दिन ब्रेक करेगी ही नहीं, और ये हाई जो है इसको भी मार्केट आज के दिन ब्रेक नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे इस तरह से आपके पास एक क्लासिक बुलिश डे बने, आपको बायस भी पता हो कि आपका बायस बुलिश है, तो आपके पास जो लो लग रहा हो आपको ये भी पता हो कि मार्केट का ये जो लो लग रहा है ये लो ऑफ द डे है, मीन के एलओडी है। तो आपके लिए ट्रेडिंग कितनी इजी हो जाएगी, क्योंकि आप जब इस पे स्टॉप लॉस रख देंगे तो आपका स्टॉप लॉस वो हिट होगा भी नहीं, आपका टीपी ही हिट होना है। तो सीबीडीआर का जो काम है सेंट्रल बैंक डीलर्स रेंज जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है उसका भी यही काम है। ये हमें ये बताता है कि ये जो लो लग रहा है ये आपके पास एलओडी है, लो ऑफ द डे है, और अगर ये हाई लग रहा है तो ये एचओडी है, हाई ऑफ द डे है। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये थोड़ा सा इसका इंट्रो मैंने आपको बता दिया, इसकी इंपॉर्टेंस इसी वजह से है क्योंकि ये हमें ये बता देता है ये एलओडी है, ये एचओडी है, ये लो ऑफ द डे है, ये हाई ऑफ द डे है, इसको मार्केट ब्रेक करेगी ही नहीं। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं इस चीज पे, ये चार्ट आ गया हमारे पास। अब मैं आपको यहां पे एक चीज बताता हूं। हमारे पास जो डेली की कैंडल होती है वो लेट्स सपोज यहाँ पे इस पॉइंट से ओपन होगी, उसके बाद ये बनाएगी रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए एक जूडस स्विंग बनाएगी, एक लो बनाएगी जो इसका लो बनना है। ठीक हो गया। क्योंकि एक जो हमारे पास डेली की कैंडल होती है वो एक एलओडी बनाती है, एक एचओडी बनाती है, मीन के लो ऑफ द डे लो ऑफ द हाई बनाती है। अब मार्केट का हमारे पास जो बायस है वो बुलिश है, हमें ये पता है बायस बुलिश है। उसके बाद हमने वेट करना है मार्केट के एक जूडस स्विंग का, जूडस फेक हमारे पास लो बने। ठीक हो गया। वो किस तरह से हमें पता चलेगा? डेली की कैंडल इस तरह से यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद ये जूडस मूव, मार्केट यहाँ पे रिवर्सल मीन के बेरिश जाएगी, बेरिश जाने के बाद ये जो लो लगाएगी ये एलओडी लगाएगी, लो ऑफ द डे। उसके बाद मार्केट इस तरह से सारा दिन बुलिश ही जाती रहेगी। ठीक हो गया। रिट्रेसमेंट वगैरह वो सारा कुछ देगी, लेकिन उसके बाद क्योंकि सेशन वगैरह होते हैं तो ये सारा सीन कुछ इस तरह से हमारे पास डेली की कैंडल बनेगी, बाय क्लासिक बाय जो हमारे पास बनेगा। ठीक हो गया। और वो कुछ कैंडल्स के हिसाब से देखें तो वो कुछ इस तरह से कैंडल बनेगी, यहाँ पे ओपन होगी, ये लो लगाएगी जो कि सीबीडीआर से हमें ये चीज लो का पता चल जाएगा। उसके बाद इस तरह से ये हाई लगाएगी, उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से रिट्रेसमेंट या रिवर्सल कुछ ना कुछ दे सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे। टूल कौन सा? फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट वाला हम टूल यूज करेंगे। इसको किस तरह से यूज करना है, कितने टाइम पे यूज करना है, ये सारा कुछ आपको मैं बताता हूं, और इसकी यहां पे मैं आपको सेटिंग भी बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग पे। सेटिंग में आके मैं जब यहाँ पे लेवल्स ऑन करता हूँ तो ये कुछ यहाँ पे इसकी सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आपने कौन कौन से एक्टिव करने हैं? यहाँ पे 0 एक्टिव करना है, 1 एक्टिव करना है, 2, 3 और 4, 5, ये 5 ये एक्टिव करने हैं प्लस वाले, और उसके बाद माइनस में कितने एक्टिव करने हैं? -1, -2, -3, -4 ये चीजें आ गई, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 10 लाइंस आपके पास बनेंगी। कुछ इस तरह से इसको आपने मार्क कर लेना है, इसकी फिबोनाची की सेटिंग बना लेनी है। अब किस टाइम पे मार्क करना है, टाइम भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हमारे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लें, उसके बाद 2 पीएम से लेकर आपने 8 पीएम तक एक रेंज मार्क करनी है। रेंज कितने पिप्स की हो सकती है? फॉरेक्स में आपके पास 30 से 40 पिप्स की आपके पास ये रेंज बनेगी। गोल्ड में ये रेंज आपके पास कुछ ज्यादा हो सकती है, 50-60 पिप्स, 70 पिप्स, 80 पिप्स, ये सारा कुछ हो सकता है। आपका बायस अगर स्ट्रांग होगा, बायस बुलिश होगा, देन आप ये अच्छे से काम करेगी। बेरिश हो, आपको बायस कंफर्म पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये टाइम आ गया आपके पास 2 पीएम 8 पीएम, ये 6 घंटे की आपके पास रेंज बनेगी। इस रेंज को जब आपने मार्क कर लेना है, ये हमारे पास ये 0 का लेवल होगा, ये 1 का। जब मैं इस जो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसके मैं लेवल ऑन करता हूँ, 1 मिनट, ये आपको पता चले। ये 1 से लेकर 0, 1 ये मैंने मार्क किया, लो टू हाई। ठीक हो गया। जब ये मैंने मार्क कर लिया तो ये दरमियान में हमारे पास जो बनेगा बॉक्स,
इसका कलर मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा डार्क ताकि कुछ पता चले। ये मैंने एरिया मार्क किया लो टू हाई, ये कितना टाइम की रेंज है और बॉडी टू बॉडी आपने मार्क करना है। ठीक हो गया, 2 PM से लेकर 8 PM तक आपने ये मार्क करना है। और ये जो हमारे पास जोन बन जाएगा, ये आपके पास जो 6 घंटे की रेंज होगा उसका हाई लो होगा, हाई लो भी बॉडी के साथ। ठीक हो गया, इसको हमने मार्क किया। अब आपके सामने स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, 3, 4 और इसी तरह से -1, -2, -3, -4। अब मैं आपको ये मार्क करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट हमारे पास जो क्वाड्रेंट आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, इसको कुछ लाइट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से, ये जो हमारे पास बॉक्स बन गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। ठीक हो गया, -1 आ गया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी हमारे पास 1 बॉक्स आ गया। ठीक हो गया, और उसके बाद ये दूसरा बॉक्स आ गया, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरह से ये नीचे भी हमारे पास इसी तरह से ये 2, ये 3, ये 4, ये हमारे पास आ गया सारा सीन इसका। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से ड्रा करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह से बायस बुलिश है, बिल्कुल सेम इसी तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास 6 घंटे की रेंज कुछ इस तरह से बन गई है। इसको हमने बॉडी टू बॉडी तो मार्क कर लिया है। अब होगा क्या, मार्केट क्या करेगी, मार्केट आएगी प्रीवियस कोई टारगेट लेने आएगी, या हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, पीडीआर कुछ भी आपके पास यहाँ पे पड़ा होगा, तो मार्केट फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सेकंड तक आएगी। मोस्टली माइकल कहते हैं कि ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक मार्केट आ सकती है। अगर आपके पास मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायस है तो फिर आपके पास मार्केट इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक आ सकती है। इनमें से किसी से भी रिजेक्ट हो सकती है, वो आपकी टारगेट पे डिपेंड करता है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस तरह से आएगी। ये कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन तक आएगी। मिसाल के तौर पे ये बायस बुलिश जिस तरह से ये कैंडल मैंने बनाई हुई है। अब ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 2 तक आई, ये लो ऑफ द डे लगा हमारे पास, वो हमें तब पता चलेगा यहाँ पे आपके पास कोई पीडीआर पड़ी होगी, कोई लिक्विडिटी होगी, उसके बाद आप कोरिलेशन वाले जैसे पेयर देखते हैं, वहाँ से लिक्विडिटी के लो रही होगी या किसी पीडीआर तक आ गई होगी। उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से जाती जाएगी, फिर मार्केट कुछ इस तरह से हमें रिवर्सल दिखाती है। दरमियान में रिट्रेसमेंट्स वगैरह आती हैं, सारा कुछ चलता रहता है। तो ये कुछ इस तरह से काम करती है। ये हमने मार्क किया स्टैंडर्ड डेविएशन, और कुछ इसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, CBDR। अब मार्केट यहाँ पे किस स्टैंडर्ड डेविएशन से रिजेक्ट हुई है, ये हमारे पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। अब तीसरी स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास स्टार्ट होती है वो ये होगी प्लस वाली। पहले मिसाल के तौर पे माइनस में आई मार्केट, फिर यहाँ पे प्लस में जाने लगी कुछ इस तरह से। अब ये HOD लगा हाई ऑफ द डे, फिर मार्केट कुछ ना कुछ रिवर्सल दे सकती है। तो ये कुछ इस तरह से मार्केट में हमारे पास काम करती है। मैं आपको सिंपल बताऊं तो माइकल कहते हैं अगर मार्केट यहाँ से, जैसे ये इसकी रेंज है, यहाँ पे कोई टारगेट पड़ा है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक, अगर कोई टारगेट पड़ा है तो यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर 2 तक आएगी, यहाँ तक भी नहीं आती, मीन के इसके नीचे कोई टारगेट पड़ा है उसको मार्केट को लेना ज़रूरी है, तो वो फिर 3 तक चली जाएगी। मैक्सिमम मार्केट 4 तक जा सकती है, नहीं तो ये 3 तक क्लासिक डे होगा तो 3 तक जा सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग आपके पास बायस बुलिश है तो मैक्सिमम 2 तक आएगी, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक आएगी, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाएगी, सिंपल। इसी तरह से अगर हमारे पास क्लासिक बेरिश डे हो तो उसमें मार्केट फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर वाली हाई वाली स्टैंडर्ड डेविएशन 1 तक जाएगी, मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो 2 तक जाएगी, और ये प्रीवियस आपके पास टारगेट्स पड़े होंगे उनके हिसाब से आपने ये चीज़ डिसाइड करनी है। ये लाइव चार्ट में मैं आपको चल के दिखाता हूँ, एग्जांपल भी देता हूँ। तो फिर उसके बाद मार्केट जब HOD लगा देगी, हाई ऑफ द डे लगाएगी, तो फिर सारा दिन मार्केट का बेरिश ही रहेगा। सेम इसी तरह से ये जैसे हमें पता चल गया कि मार्केट ने ये लो लगा लिया है, यहाँ पे ये लो लगा, डेली कैंडल कुछ इस तरह से दिखेगी, लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। हमें ये पता चल गया कि ये जो लो लगा ये हमारे पास LOD है, लो ऑफ द डे है, तो फिर मार्केट सारा दिन ही बुलिश रहेगी जब तक हम इस स्टॉप लॉस अपना ये ना रख दें। ठीक हो गया, आगे समझ। तो ये सारा सीन कुछ इस तरह से। अब मैं आपको चलता हूँ लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करती है। तो ये मैंने यहाँ पे एक रेंज मार्क किया, यहाँ पे टाइम देखें 2 PM यहाँ पे मैंने मार्क किया, और 8 PM यहाँ पे नीचे टाइम पे सारा कुछ आप देख सकते हैं। ये 30 है, 1930, तो ये कुछ ये हमारे पास आ गया टाइम। यहाँ पे मेरे पास 14 और 20 आ रहा है। ये अगर आप इसको चेंज करना चाहें, आपकी जो मर्जी जो टाइम यहाँ पे रखना चाहें, तो ये स्केल एंड लाइन में आके आप यहाँ पे PM कर सकते हैं। 12 और यहाँ पे करेंगे तो आपके पास PM आ जाएगा, जैसे आपको बेहतर लगे। मुझे ये सही लगता है तो मैंने ये मार्क किया हुआ है। 2 PM से लेकर 8 PM तक मैंने एक रेंज मार्क किया, ये आपके सामने रेंज आ गई। अब यहाँ पे मैंने सेल साइड लिक्विडिटी भी मार्क किया। एक मिनट, ये सेल साइड जो लिक्विडिटी पड़ी है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। आगे मैं आपको लाइव चल के भी दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चार्ट पे देखते हैं।
आपको मैं 2 चार्ट अभी नहीं दिखा रहा। एक चार्ट हमने ये दिखा दिया, हमारे पास बायस बुलिश है क्योंकि ऑल टाइम हाई हमारे पास पड़ा हुआ है करीब तरीन। और नेक्स्ट भी हमारे पास जो आज डेट भी देख लें, इसके बाद नेक्स्ट डेट का भी आपने देखना है। 21 है, संडे है, और 22 को मार्केट इंशाल्लाह थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देके फिर बुलिश जाएगी। उसकी रीज़न और सारा कुछ वो अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह एनालिसिस में मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब CBDR किस तरह से काम करता है, ये जो टाइम मैंने मार्क किया 2 PM to 8 PM, ये CBDR का टाइम है। इसकी रेंज मैंने मार्क कर ली बॉडी टू बॉडी, ठीक हो गया। 5 मिनट पे जाके बॉडी टू बॉडी आपने मार्क करनी है। तो ये सारा बेसिक चीज़ें ये आपने खुद कर लेनी है। अब जब मैं 1 मिनट मैं ड्रा करके दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको इशू आ जाता होता है ये चीज़। अब ये आ गया, रेंज मैंने मार्क की, यहाँ पे आते हैं। ये लो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये वाला लो पड़ा हुआ है। इस लो से लेकर ये हमारे पास हाई पड़ी हुई, ये कैंडल हाई वाली है, तो इस तक मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ये चीज़। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम मैं बढ़ा देता हूँ, 15 मिनट कर लेता हूँ। और यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी हमारे पास ये पड़ी है करीब तरीन, और समझ ले मेजर प्रीवियस डे का जो हमारे पास लो पड़ा है, ये जो भी इस तरह से हमारे पास ये पड़ा हुआ है। मार्केट आई इस लिक्विडिटी को ली। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे अब्दुर्रहमान भाई यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी तो ली नहीं, आप किस तरह से बोल रहे हैं कि मार्केट लिक्विडिटी यहाँ पे ले चुकी है। तो वो चीज़ भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ सिल्वर के चार्ट पे, लेकिन अभी के लिए आप यही चीज़ देखें। अब हमारे पास 1 मिनट ये इसको वो लगा लें CBDR स्टैंडर्ड डेविएशन का, हमें पता चले। तो ये जो रेंज हमारे पास थी ये मार्क की, ये कौन सा है, ये हमारे पास रेंज थी जिसको मैंने मार्क किया। अब इसी बॉक्स को मैं उठा के कुछ इस तरह से लेके आऊं, तो ये वाला जो हमारे पास सीन है ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 2 में हमारे पास पड़ी हुई है लिक्विडिटी। जब मार्केट लिक्विडिटी किल करेगी उसके बाद हमें पता चल जाएगा। किस तरह से पता चलेगा, हमारे पास यहाँ पे कोई SMT बनेगी या कुछ इस तरह से हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, या इस तरह का हमें यहाँ पे रिवर्सल के साइन मिलेंगे। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये सारा सीन, हमें रिवर्सल के काफ़ी सारे साइन यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी किस स्टैंडर्ड डेविएशन पे पड़ी हुई है, 2 पे पड़ी हुई है। तो हम ये चीज़ देखेंगे मार्केट ने लिक्विडिटी किल की कि नहीं की। उसके बाद हम SMT वगैरह देखेंगे, और सारा कुछ देखने के बाद यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये लो है, लो ऑफ द डे है, और या फिर ये लो ऑफ द हाई है। जैसे मार्केट यहाँ पे बुलिश हुई, हमें ये पता चल गया ये लो ऑफ द डे तो बन गया यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS जो भी हुआ। तो अब ये चीज़ मैं यहाँ पे मार्क करूँ, तो ये जो हमारे पास लो लगा है मार्केट ने इसको दोबारा ब्रेक किया ही नहीं है। मार्केट फिर यहाँ से ऊपर ही जाती रही है। ये चीज़ यहाँ पे आप देख लें। आगे ये समझ कुछ इस तरह से हमें ये पता चल गया ये लो ऑफ द डे है। अब ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि ये लो ऑफ द डे है, मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे, ये आपके सामने आ गया। एक मिनट ये चीज़ यहाँ पे देखें। यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विडिटी SSL जो मैंने मार्क किया, सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे भी देखें सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी किल की। ये होता है फायदा कोरिलेशन पेयर्स का। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ गोल्ड को देखते रहते तो हमने ये देखना था कि मार्केट ने लिक्विडिटी किल ही नहीं की, हम किस तरह से यहाँ पे बाय में बैठ सकते हैं। तो सिल्वर हमें ये चीज़ की कंफर्मेशन दे रहा है मार्केट ने ये लिक्विडिटी किल की, और ये जो लो बना रही है ये मार्केट लो ऑफ द डे बना रही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो ये चीज़ आपके सामने यहाँ पे रिवर्सल इंडिकेशन दे रही है। यहाँ पे SMT बन रहा है कि नहीं बन रहा, भाई बताएं मुझे। ये चीज़ यहाँ पे आपके सामने है, ठीक हो गया। तो ये इस तरह के रिवर्सल के साइन, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये चीज़ें आपको बताती हैं कि ये लो ऑफ द डे है या फिर हाई ऑफ द डे है, या मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है कि नहीं हो रही। अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि मार्केट में ये जो लो लगा है ये लो ऑफ द डे है। अब ये हमारे पास सिल्वर में भी हमारे पास ये जो लो लगा है ये लो ऑफ द डे है, हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई। और किस स्टैंडर्ड डेविएशन से रिजेक्ट होकर जा रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 से। ये 1 ऊपर वाला जो बॉक्स आ गया, ये 2 नीचे, ये चीज़ यहाँ पे आप देखें किस तरह से मार्केट ने मूव किया। ये सारा सीन कुछ इस तरह से मार्केट आई स्टैंडर्ड डेविएशन 2 तक, उसके बाद मार्केट बुलिश ही जाती रही। सेम यही चीज़ हम यहाँ पे आके देख लेते हैं। ये हमें पता चल गया लो ऑफ द डे है, उसके बाद मार्केट बुलिश ही जाती रही। आपके सामने ये सारा कुछ, इसमें फिर सेशंस वगैरह और ये सारा कुछ आ जाता होता है। ये इंट्राडे के लिए बेहतरीन एक सीन है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ इस चीज़ को ऐड करते हैं तो ये बहुत बेहतरीन है। आपकी ट्रेडिंग मीन के स्टाइल ही चेंज हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो ये कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया CBDR का। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास कोई क्वेश्चन वगैरह आ रहा है तो वो मुझे लाजमी से आपने बताना है, और ट्रेडर अब्दुर्रहमान यूट्यूब चैनल पे जाके इस चैनल को लाजमी से आपने शेयर करना है। इंशाल्लाह हम जल्द ही फंडेड अकाउंट्स का गिव अवे करने जा रहे हैं।
तो इस चैनल को लाजमी से आपने ये सब्सक्राइब भी कर लेना है और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी से यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा। तो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।